अलिफ काबिला। दूसरा हिस्सा। मेरे हाथ तुम्हें ख़त्म करने के लिए मुस्तरिब हैं और तुम रहम की उम्मीद रखते हो। मैंने दुरुस्ती से कहा, मैं तुमसे आखिरी वक्त तक रहम की दरख्वास्त करता रहूंगा। काहों ने मेरे कदमों में अपना सर रगड़ना शुरू कर दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे तरुम की मौत के सिलसिले में किसी सुराग से आगाह नहीं करेगा, इसलिए मैंने आइंदा में किसी नए वाक़ये के ज़हूर की दिलचस्पी के लिए इसे बाखरा मशरूब चाटने की इजाज़त दे दी। काहों ने एहसान मंदाना नज़रों से मेरी जानिब देखा और उसने फुर्ती से एक कलाबाजी खाई। वो कुछ देर तक रक्स के अंदाज में दीवाना वार कमरे में घूमता रहा जैसे ये अमल किसी इबादत का हिस्सा हो। फिर वो तेजी से को देती हुए तश्त की जानिब बढ़ा और जुबान निकाल कर बेताबाना मशरूब चाटने लगा। इस खून खार बंदर के मुंह से अजीब किस्म की आवाज़ें निकल रही थीं। ज़मीन पर कोई कतरा बाकी नहीं रहा तो इसने ज़मीन पर लूट लगाना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरे ज़हन ने एक ख्याल ने सर उभारा कि कहीं मुझसे गलती तो सरजद नहीं होगी। वो जाम जो बतौर ख़ास मेरे लिए तैयार किया गया था, इसे मैंने काहू को पेश करके देवताओं की हुर्मत को कोई इज़्ज़त तो नहीं पहुंचाई। बिंदरा छल रहा था और मैं अपनी पेशकश पर नादिम हो रहा था कि अचानक मेरे सामने एक शख्स अंधेरे की ओट से नमूदार हुआ। वो जिस तरफ से आया था वहां की मशल दम तोड़ चुकी थी और दूसरी मशलें रोशन थीं। जजीरा तोरी के मुअज़्ज़ज़ सरदार, काहू तुम्हारा एहसान मंद है, इसे अपने अहद की ज़ुबान याद है। मैंने इसे गौर से देखा। मेरी नज़रों के सामने एक मुअम्मर दराज रीश हबशी बरहना बदन के साथ खड़ा था। इसके चेहरे की झुर्रियों से तजर्बे नुमायां थे। इसके अंदाज में वकार और लहजे में दबदबा था। वो मकामी ज़ुबान में किसी कदर अर्जिश के साथ मुझसे मुखातिब था। इसकी निगाहों में मकनातीसी कशिश और संजीदगी मौजूद थी। वो कोई मजहबी पेशवा लग रहा था। कुहन साली देखकर साफ अंदाज़ा होता था कि इसने ज़माने देखे हैं। वो कोई मुदब्बिर और ज़हीन शख्स है। समोराल की तरह उसके जिस्म पर भी दरिंदों और परिंदों की अजीब इश्काल मुख्तलिफ रंगों से बनी हुई थी। मैं हैरतों में गर्क था कि इस हबशी नौवारिद ने भारी भरकम आवाज़ में कहा, जाबिर बिन यूसुफ, तुमने काहू पर एक अजीम एहसान किया है। हर चंद काहू तुम्हारे एहसान का सजावार नहीं था। अगर तुम मुझे अपना बचा हुआ मशरूब इस्तेमाल करने की इजाज़त न देते तो मेरी रूह इसी बंदर के जिस्म में मुक़य्यद रहती है जो इस वक्त तुम्हारे सामने उछल कूद कर रहा है। मैं तुम्हारे इंतज़ार में था मुअज़्ज़ज़ सरदार। मुझे मालूम था कि तुम मुझे इजाज़त दे दोगे। तुम्हारी रूह? मैंने हैरत से पूछा, क्या तुम कोई रूह हो? हाँ, अब मेरा कोई जिस्म नहीं। ये जिस्म जो तुम्हें नज़र आ रहा है, इसका बोझ इस ज़मीन पर नहीं है। अब मैं सिर्फ एक ही विला हूँ। जिस्म एक फ़ानी चीज़ है। यही विला तुम्हारी नज़र का फ़रेब है। इसने पर असरार अंदाज में कहा, तुम एक रूह हो, मैं एक रूह से हम कलाम हूँ। मैं तुम्हारा जिस्म छूकर उसकी तस्दीक करना चाहता हूँ। मैं अपना तजस छुपा ना सका। मैंने झपटकर इसे दबोचना चाहा। मेरे हाथ खला में मुअल्लक हो गए और फिर अपनी जगह वापस आ गए हैं। इसका जिस्म नहीं छू सका था। हैरत से मैं अपनी जगह साकित हो गया। तुम मुझे छू नहीं सकते, ये मेरी आमादगी पर मुनहसिर है, इसने उदासी से कहा। मगर तुम्हें किसने मुक़य्यद किया? मैंने मुस्तरिब होकर पूछा। आह सैयदी जाबिर, ये एक तवील दास्तान है। मुझे अपनी ज़ुबान बंद रखनी होगी। हर चंद के मैं एक रूह हूँ और मेरा रिश्ता इस जहान से मुनक़ते हो चुका है, लेकिन मुक़द्दस अक़ुबला ने आसमानों में जाने से पहले मेरी रूह मुक़य्यद कर ली थी क्योंकि मैं इसका मुस्तहिक़ था। मैं किसी ज़माने में इस अजीम अलशान सल्तनत का एक बरगुज़ीदा शख्स था। कौन था जो मेरे अहकाम के सामने सरताबी की जुरत करे? मैं रूहानी उलूम का माहिर, इस पर असरार सरजमीन ने मुक़द्दस अक़ुबला के बाद सिया विस्प का मालिक था। मेरी ये बरतरी मुझे मेरे मनसब से महरूम कर गई। मीर अलम मुझे खा गया। मेरा तदबर मुझे चाट गया। मैंने जो सोचा था वो गलत सोचा था और मैंने जो कहा था वो गलत कहा था। आखिर मुझे अपना जिस्म छोड़ना पड़ा और यूं मैं अपनी रूह भी उसके जावजलाल इसके अताब की जद से ना बचा सका। इसने मुझे एक बंदर के जिस्म में मुक़य्यद कर दिया। काहू एक लम्हे को रुक। फिर इसने दोबारा कहना शुरू कर दिया, सैयदी जाबिर, तुम उन हौलनाक मसाइब का तसव्वुर नहीं कर सकते जिनसे मेरी रूह दो चार रही है। मैं इसकी खुशनूदी हासिल करने के लिए एक ज़माने से इसके और उससे करीब हर शख्स के इशारों पर अपना सर झुकाता रहा हूँ। आज मेरी जदोजहद की तकमील हुई और मुझे आज़ादी नसीब हुई।
जो सजाएं मेरे मकसूम में लिख दी गई थीं मैं उनसे गुजर चुका हूँ। मुझे मालूम था कि तुम मेरी नजात का सबब बन सकते हो। मैं जजीरा बागुमान के अंधेरों में तुम्हारी आमद का मुंतजिर था और वो मेरे पीछे था। आखिर तुम आ गए और मेरी तवक्को के मुताबिक तुम्हें देवताओं का जाम पेश किया गया। मेरी जिल्लत और खुआरी के दिन गए। मैंने कालारी जैसे कमतर दर्जे के सरदार के यहाँ अजियत के दिन गुजारे। मैं एक हकीर बंदर के नातुआ जिस्म में महबूस था। अकुबला की सल्तनत के एक बड़े शख्स को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। मेरी कोशिश होगी ये मुअज़्ज़ज़ सरदार कि मैं तुम्हें बलाओं से दूर रखूं। तुम्हें जिस वक्त मेरी ज़रूरत हो मुझे याद कर लिया करो। लेकिन एक बात याद रखना, जहां इसके मुक़द्दस कवानीन आड़े आ जाएंगे और जहां मैं ये महसूस करूंगा कि तुम्हारी एआनत मेरे लिए मुनासिब नहीं है और जहां मुझ पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी वहां मैं तुम्हारी एआनत नहीं कर सकूंगा। और सुनो, अगर तुमने मेरी रूह की आज़ादी का जिक्र किसी और से किया तो मैं कभी तुम्हारी मद्दुकू ना आऊंगा। फिर तुम मुझे भी ना पासकोगे और मैं हमेशा के लिए ज़मीन को खैरबाद कह दूंगा। मैं इसकी बातें तजस्सुस, हैरत और इश्तियाक से सुन रहा था और उससे बहुत कुछ पूछने, बहुत कुछ जाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वो मेरे सवालात नज़रअंदाज करके अपनी बात कहने पर ही इक्तिफा करता था। मैंने फिर इससे तरुम की मौत का सबब जाना चाहा। वो फिर गड़बड़ कर गया। मैंने अकुबला की शख्सियत, इसकी सल्तनत के असरार, काहिन आज़म समोराल और अपने मुस्तकबिल के बारे में सवाल किए तो इसने कोई वाज़े जवाब नहीं दिया। मुझे एहसास हुआ कि ऐसे सवालात मुझे सिरे से करने ही नहीं चाहिए। इसकी बातों से इतना अंदाज़ा हुआ कि वो किसी ज़माने में अकुबला की हुकूमत का एक साहिब असर शख्स था जो अपनी ताकत और असर के सहर में कोई नादानी कर बैठा और नतीजतन इताब का शिकार हो गया, यहाँ तक कि मरने के बाद उसकी रूह भी कैद कर ली गई। मैं इसका चेहरा देख रहा था और मुझे इस बात की खुशी थी कि जजीरा बागुमा में एक पर असरार कुव्वत की एआनत मुझे हासिल हो गई। हालांकि मुझे इससे कोई ज्यादा तवक्को नहीं थी, इसलिए कि इसने मेरी मदद करने के लिए अपनी हदोदो शराइत का जिक्र तफसील से कर दिया था। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मुअज़्ज़ज़ का, तुमने अपने तौर पर यह पेशकश की है कि तुम मसाइब में मेरा साथ दोगे। मैं जानना चाहता हूं कि जजीरा बागुमान में मुझे किसी किस्म के हालात से साबिका पड़ेगा और मैं कब तक यहाँ रहूंगा। मैंने इससे मुतासिर होकर कहा, तारीख बर्रे आज़म के असरार मेरी नज़रों से पोशीदा नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। तुम्हें इस तरबियतगाह में जिन हालात से दो चार होना है वो भी मेरे इल्म में है, लेकिन जिसे बताना इसे मकसूद नहीं, इसे मैं कैसे बता सकता। इस इलाके की रूहें इसकी बर्तरी की कायल हैं। मुझे अफसोस है मेरे मोहसिन कि मैं तुम्हें पेश आने वाले वाक़यात से बाखबर नहीं कर सकता, लेकिन एक मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ कि जिन आला औसाफ से तुमने इस इलाके में अपने लिए कोई जगह बनाई है उन्हें मत छोड़ना। इसने बेनियाजी से कहा, मेरे जहन पर धुंध छाई हुई है, मैं हर चीज़ जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने बेचीनी से कहा, धुंध साफ हो जाएगी। इसने मुख्तसर जवाब दिया, मैं अपने हिंदी दोस्त सरंगा के बारे में अगर कुछ जाना चाहूँ तो। मैंने झिझकते झिझकते पूछा। सरंगा का हू का लहजा सर्द हो गया। सरंगा वो हिंदी बूढ़ा पर जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर, इस सरजमीन पर सिर्फ मुकद्दस अकुबला की हुक्मरानी है। यहाँ किसी और की बर्तरी का तसव्वुर करना जुर्म है। अगर अमान चाहते हो तो सिर्फ इसकी तरफ रुख करो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सोचना बंद कर दो। ये क्यों है तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसे समझने के लिए इसका कुर्ब और उसके इंसाफ वाकराम का साया होना जरूरी है। क्या हुआ? मुझे इसका एहसास है मैं सब कुछ भूल चुका हूं। अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैंने छत की तरफ झूरते हुए नशीले लहजे में कहा, इसका हुसूल बस फिर मौत ही में पनाह है। जाबिर बिन यूसुफ, मेरे मोहसिन में जा रहा हूं, इससे ज्यादा गुफ्तगू मेरे लिए मोहलिक होगी। मेरी दुआ है कि देवता तुमसे खुश रहे। काहो ने मुझे दुआ दी और मजीद कुछ पूछने से पहले वो अंधेरे की ओट में कहीं गुम हो गया। वो बंदर अभी तक इधर अलिफादेर दौड़ कर रास्ता तलाश कर रहा था। रास्ता बंद था। हर तरफ पत्थर की दीवारें मुझे सख्त आजमाइश और इब्तिला का खौफ दिला रही थीं। रोज एक इंकिशाफ होता था और रोज अकुबला की तलब के मुकाबले में मुझे अपना कद कम होता महसूस होता था। हर रोज इसकी वसी और अरीज सल्तनत की अजमत और शौकत का रोब मुझ पर पहले ज्यादा मुसल्लत हो जाता था। जितना मंजिल के करीब जा रहा था मंजिल इतनी ही दौर मालूम होती थी। मंजिल शौक का फासला बढ़ता जाता था, वो और दूर हो जाती थी। ने शख्स से मुलाकात के बाद वो और मुश्किल मालूम होती थी। एक बार मैंने सोचा कि मुझे इसकी तलब से दस्तबरदार हो जाना चाहिए।
वहां तक पहुंचने में मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और मेरे जिस्म पर खाल लटकने लगेगी, लेकिन इसकी तलब से दस्तबरदार होना मेरे इम्कान में नहीं था। इसका एहसास मुझे जवान रखता था। वो मेरा हौसला थी। चारों तरफ से बंद इस कमरे में मुझे तलखियों और अजियतों का एहसास सवा हुआ, लेकिन मैंने सोचा ये दीवारें गिर जाएंगी। कोई आए न आए, मुमकिन है यही मेरी कब्र बन जाए। अब मुझे सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहिए। बंदर बार बार मेरे ख्यालों की यकसुई में हारिज होता था और मैं इसे डांट कर खुद से दूर कर देता था। वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। मशलोहे की रोशनी से रात ही रात नजर आती थी, एक ना खत्म होने वाली रात। घड़ियां बैठ रही थीं। फिर मुझे नींद आ गई। जब मैं बेदार हुआ तो कमरे के माहौल में कोई फर्क नहीं आया था। वही खामोशी हर सोतारी थी, लेकिन वहां से करीबन की लाश, सांप के टुकड़े, चोबी मेज और तश्त भी गायब था। अब सिर्फ मैं और वो बदकिस्मत बंदर एक दूसरे को तक रहे थे। वो एक तरफ कोने में सहमा हुआ बैठा था और मैं एक तरफ बैठा आने वाले लम्हात के इंतजार में आंखें कभी खोलता कभी बंद करता था। इस तन्हाई की तवालत दिनों और घड़ियों में बयान नहीं की जा सकती। रोशनियों के निशेब व फराज वक्त का तयन करते हैं या फिर इंसानों ने इसे नापने के लिए घड़ियां ईजाद कर रखी है। इस कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं थी। यहाँ यकसा रोशनी थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि किस कदर वक्त बैठ गया। यहाँ कई दिन, मेरा ख्याल है 3-4 दिन, मेरी कमर दुखने लगी और मेरे मैदे में खोलिन सी होने लगी थी। बंदर भी नींद मुर्दा हो चुका था। भूख की शिद्दत से हम दोनों शायद एक दूसरे की मौत के मुंतजिर थे। ना पानी था और ना ग़िज़ा। जितना वक्त गुजरता जा रहा था, जिसमें ऐंठन शदीद होती जाती थी, मुझे ये यकीन हो चला था कि मैंने काहू की मदद करके देवताओं की मंशा में मुदाखलत की है और मुझे इस जिंदा में इसकी सजा मिल रही है। मैंने खुद पर लानतान की पत्थरों की दरारों में बार बार उठकर रास्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहां तो हर तरफ पत्थर थे, संगीन दीवार है। एक दर्दनाक मौत मेरे तसव्वुर में घूम गई। यहीं पड़े पड़े एक दिन मेरे असाब जवाब दे जाएंगे और मैं हड्डियों के पिंजर की शक्ल में तब्दील हो जाऊंगा। मेरी बेएहतियातियों ने आखिर मुझे अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। मैं कितना बड़ा अहमक था कि पेदर पे मसाइब झेलने के बाद भी मैंने कुछ हासिल नहीं किया था। मैंने क्यों आसमान पर पहुंचने की कोशिश की थी, जबकि मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि ये फुसुंकार लोगों की बस्ती है। यहाँ के इंसान मुख्तलिफ, उनके रस्म व रिवाज जुदा और उनके अतवार सर बस्ता असरार है। मैं मर रहा हूँ। इस अजनबी का खात्मा करीब है, जिसने इस सरजमीन में सिर्फ अपनी जहानत और शुजात के बिल पर कोई हैसियत हासिल की थी। मुझे वो सब याद आ गए। सरंगा, तरूम, हमुराल और जिमराल। मैं कहाँ से गुजर कर और कुन लोगों को मुसख्खर करके यहाँ तक पहुँचा था। इसी लम्हे मुझे सरंगा की देवी याद आई, जिसने सरिता को महफूज रखा था। अपना दोस्त सरंगा, ना जाने वो किस आलम में होगा। जिमराल आखिर शब मेरे पास क्यों आया था और जार से मुझसे क्यों मिलना चाहता था। इश्मा, वो लड़कियां जो मेरे इशारे पर जबनी झुका देती थीं। मगर अब उन सब के बारे में सोचना बेकार था। तन्हाई में कोई क्या सोच सकता है। जो शख्स ऐसे हालात से दो चार हो, इसकी ज़हनी प्रागंदगी के मुताल्लिक कोई कमाया शख्स ही तसव्वुर कर सकता है। उन परेशान कुन ख्यालों से निजात पाने के लिए सिर्फ एक तरकीब समझ में आई, जिससे मुझे एक अजीब फरहत और तवानाई का एहसास हुआ। मैंने सोचा, यहाँ बेहतर यही है कि इसका फर की याद में महवर आ जाए। वो बुत्तन नाज, वो शोला बदन, वो लाला रुख, वो आसमानों की कोई हूर। जब भी मैंने इसे याद किया, मेरा जाल हुन आसूदा हुआ। मैं इसके क्या औसाफ बयान करूं। मैं इसे कुन लफ्जों से पुकारूं। अकुबला इकाबला मुझे कर रहा हूं, इक्के लिए ये बे अलिफ काबिला हुसैन इकाबिल माँ जबी अकुबला। मुझे नदामत हुई कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, उसके लिए ये अल्फाज मुनासिब नहीं। इसके लिए तस्वीर की बेकरां वसत शर्त है। इस तसव्वुर के साथ मैं अपने हवास खो बैठा। वो बंदर मेरे करीब आया और उसने मेरे करीब खुद को गिरा दिया। शायद इसे यकीन हो गया था कि मैं अब इसके लिए कोई खतरा नहीं बन सकता। मैंने इसके सर पर हाथ रखकर इसे अपनी जानिब खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। हम दोनों फिर गाफिल हो गए। हमें मालूम नहीं कि कितना वक्त गुजरा। जब पत्थरों में गरज सी पैदा हुई तो मैंने नकाहत से आंखें खोल दे। सामने का बाल खड़ा था। इसे देखकर मुझे बनी आ गई। एक बेबस इंसान के साथ ये कैसा दिलचस्प मजाक हो रहा था। काबालों के अंदाज से बेनियाजी जाहिर होती थी।
वो मेरी अबतर मालत से कतई मुतासिर मालूम नहीं होता था। क्या मौत का हुक्म सुनाने आए हो? मैंने तंजना कहा, मुझे नहीं मालूम, मुमकिन है वो तुम्हारे लिए मौत का फैसला कर दे, ये इसके इख्तियार में है। यहाँ की हर चीज़ उसके इख्तियार में है। इसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें इसके पास चले चिल लो। काबालो ने बेजारी से कहा। मैंने अपना मुंतशिर जिस्म इकट्ठा किया और अपने रफ़ीक बंदर को गोद में उठाए खामोशी से इसके साथ हो लिया। इस मर्तबा भी काबालो ने एक अमल से मेरी बीनाई मुअत्तल कर दी थी। काबालो मुझे साथ लिए हुए चला। मैं आगे ही बढ़ता गया, जैसे इस कमरे में कोई दीवार ना हो, ना कोई दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई, ना कोई दीवार हटने की आहट हुई। आगे चलकर मैंने महसूस किया कि मैं कमरे से बाहर आ चुका हूँ। दरख्तों और पत्तों की खुशबू ने मेरे नथनों में दाखिल होकर मुझे दोबारा जिंदगी का एहसास दिलाया। मैंने बंदर को छोड़ दिया। वो भी मेरे तरह भूखा था, इसलिए न जाने किस तरफ होलिया में उसके साथ चलता रहा, ठोकरें खाता और झुंझलाता हुआ। तुम्हारी मंजिल आ गई है मुअज़्ज़ज़ सरदार। काबालो के मुखातिब होते ही मेरी बीनाई वापस आ गई। मैं एक गार के दहाने पर खड़ा हुआ था। इसी तरह अंधेरा था जैसे बरसात की रात में काले बादल। इस अंधेरे में यूं भी मैं कुछ नहीं देख सकता था। न जाने काबालो ने किस मसलहत के तहत मेरी बीनाई मादूम कर दी थी। अजीम लोकासा के हुजूर पहुंचने से पहले ये बात याद रखो कि वो सख्त गिर तबीयत का मालिक है। वो उसूलों का पाबंद है। लग़्ज़िशें बर्दाश्त करना इसने नहीं सीखा। इसे तरबियत हासिल करने वाले अफराद की खुद सरी सख्त नापसंद है। मैंने इसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। कुर्ब वजवार में घने जंगलात महसूस होते थे। काबालो गायब हो चुका था। मैंने एक सानिये के लिए काबालो की हिदायतों पर गौर किया, फिर बेझिझक गार में दाखिल हो गया। गार का देना तंग और रास्ता पर पेच था। मुझे कोई 10 मिनट तक अपना सफ़र जारी रखना पड़ा। इसके बाद में ऐसे कुशादा और रोशन कमरे में पहुंच गया जहां आला किस्म का साजो सामान बड़े सलीके से सजा हुआ था। वो कमरा मुझे किसी कदीम बादशाह का मुलाकाती कमरा लग रहा था। तमाम चीज़ें पत्थर की बनी हुई थीं। दीवारों पर अजीब और गरीब शक्लों के इंसान बने हुए थे। फर्नीचर पुराने तर्ज का मगर मिस्र की कदीम तहजीब का मालूम होता था। मैं कमरे की दीवारों पर मुनक्कश तस्वीरें देख रहा था कि एक तेज़ आवाज़ मेरी महवियत के फुसों का शिराजा मुंतशिर करती हुई अलिफ़ाबे, तो वो तुम हो। मैंने घूम कर इस समत देखा जिधर से आवाज़ आई थी। एक पिस्ता कद गट्ठे हुए जिस्म का हबशी तीखी नज़रों से मेरा जायज़ा ले रहा था। वो सूरत शक्ल के एतबार से किसी बेरहम जलादाल से कम नहीं था। इसकी आंखों से सिफा की और दरिंदगी झलकती थी। इसके जिस्म पर जानवरों की शक्लें और बैल बूटे बने हुए थे। गिले में मालाएं मुर्दा जानवरों की खोपड़ियां और कड़े लटक रहे थे। इसे देखकर एक लम्हे में ये अंदाज़ा हो जाता था कि वो कोई आसान आदमी नहीं है। इससे मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। पहली नज़र में इसने मुझे खासा दहशत ज़दा कर दिया था, लेकिन अपनी नातोअनी नकाहत और हैसियत नज़र अंदाज करके मैंने इत्मीनान से कहा, मेरा नाम जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर है। मुक़द्दस अक़ुबला ने मुझे ख़ास तरबियत के लिए भेजा है। मैं जज़ीरा तोरी के एक कबीले का सरदार हूँ और जज़ीरा बागुमान के नाजिम आला से कुछ हासिल करने आया हूँ। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो मैं इस वक्त जज़ीरा बागुमान के ज़ी मर्तबत नाजिम आला लोकासा के रूबर्द गेड़ा हूँ। तुम मुहज़्ज़िब दुनिया से ताल्लुक़ रखते हो और तुम वहाँ के एक फ़र्द हो। तुम मेरे लिए एक दिलचस्प आदमी साबित होगे। पिस्ता कद हबशी ने मेरे मुहज़्ज़िब तर्ज गुफ्तगू पर अपनी तल्ख़ और दुरुस्त आवाज़ से पानी फेर दिया। मैं अपने माजी से रिश्ता मुनक़ते कर चुका। अब मैं यहीं का एक फ़र्द हो। सिर्फ मेरा नाम पुराना है, लेकिन नाम से किया होता है। मेरी कोशिश होगी कि तुम्हारे एक अच्छे शागिर्द की हैसियत में यहाँ से जाऊं। इसका लहजा मुझे ग्रां गुजरा था, लेकिन मैंने मोहतात आवाज़ में कहा, क्या मैं दोबारा ये दरियाफ्त करूं कि मैं मुक़द्दस लोकासा से हम कला हूं? तुम्हारा अंदाज़ा ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना मनसब इस वक्त तक के लिए भूल जाना होगा जब तक तुम जज़ीरा बागुमान पर हो। यहाँ लोकासा रहता है। यहाँ लोकासा का हुक्म चलता है। लोकासा यहाँ का हुक्मरां है। इसने रौनक से कहा, मैं तरबियतगाह के आदाब से वाकिफ नहीं हूँ। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, ताहम मुक़द्दस लोकासा की खुशनुदी मेरे लिए बाइस इफ्तिखार होगी। मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुमकिन है तुम यहाँ से वापस हो जाओ, मुमकिन है तुम यहाँ से कभी वापस न जाओ। इसके जुमले से मैं थर्रा गया। ये सब तुम पर मुनहसिर है। इस अजीम व बरतर हस्ती ने तुम्हें यहाँ भेजा है, जो सबसे मोहतरम है, लेकिन यहाँ भेजने से इसका मकसद
بجوز اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ اس تربیت گاہ میں آدمی کی سخت آزمائش کی جائے۔